साथियों नमस्कार। जैसे कि हम सब इस समय SCERT में आए हुए हैं और आपको पता होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हम सब आज स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी से और गणेश सर से मुलाकात किए और मुलाकात करके जो धरने का सारांश रहा उसके बारे में पता किया। जैसे हमारे कल कुछ साथी यहाँ धरना स्थल पर आए और धरना किए और उसके बाद उन्होंने बताया कि यूपी टेट आने वाला है और यूपी टेट के बाद सुपर टेट आने की उम्मीद है, जिसको लेकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बता करके धरना स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब धरना स्थगित किया गया तो बच्चों के मन में निराशा आई और बच्चों ने हमसे लगातार फ़ोन और मैसेज करके उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भैया जो है धरना स्थल पर आपने बुला करके धरना को आपने स्थगित कर दिया, जबकि इस तरह का मौखिक आश्वासन आज 7 वर्षों से मिल रहा है। तो साथियों देखो, मैंने पहले भी इस चीज़ों को पुष्टि की थी, आज फिर कह रहा हूँ। मेरे घर में कल 28 अप्रैल था और 28 अप्रैल को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम होने की वजह से हम जो है काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इसकी वजह से आप सब 28 तारीख को धरने को संभालिएगा, बाकी 29 तारीख को सुबह से मैं धरने को अनवरत बैठूँगा। लेकिन जब देर शाम को हमें पता चला कि धरने को स्थगित कर दिया गया है, वो भी DG महोदय से वार्ता के बाद। तो इस तरह की वार्ताएं हमेशा होती रही हैं और इस वार्ता के बाद ऐसा चीज़ें देखने को मिलता है कि हर बार एक झूठा आश्वासन मिलता है और कोई सार्थक चीज़ें निकल के नहीं आती। आज भी हम सबके साथी हमारे साथ एक साथी हैं, राज जी भी हैं, हमारे साथ आदर्श मेरा छोटा भाई भी है। हम इस तरह के मतलब हमारे तमाम साथी हैं जो कैमरा में भी नहीं आना चाहते हैं। तो जैसे आज वार्ता हुई, वो वार्ता होने के बाद हम सब ने ये निष्कर्ष निकला कि अभी कंचन वर्मा जी से मेरी वार्ता हुई और उन्होंने बताया, हमने उनसे सर्वप्रथम यही कहा कि मैम वार्ता जो नई भर्ती पर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप सब लगातार ज्ञापन देते रहते, मुलाकात करने आते रहते हैं। हमने यही सवाल कहा कि मैम हम सब 7 वर्षों से भर्ती ना आने से परेशान हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम सब 7 बार नहीं हो सके 700 बार आएंगे। तो फिलहाल हम सब की मांग पूरी हो जाएगी तो हम सबको भी बार बार यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले जो डायरेक्टर रहे हैं, महानिदेशक रहे हैं, विजय किरण आनंद सर थे, उसके बाद जो है अनामिका सिंह जी थी, उसके बाद अब आप आई हैं, आपसे भी हम लगातार मिल रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट और सार्थक पुष्टि नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, SCERT और शिक्षा निदेशालय आना पड़ रहा है। और क्या हम सब इस गर्मी में परेशान होने के लिए कोई थोड़ी हैं। लेकिन आप सार्थक चीज़ जब काम नहीं हो रहा है, चाहे 27,000 हो जाए, 51,112 हो जाए, 1,26,028 पद रिक्त हो, बेसिक विभाग में पद खाली है, वो आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने कहा कि आप मैम आपका समानुपात आज इतने वर्षों से बराबर है। उन्होंने कहा कि अनुपात समानुपात की पर आप चर्चा ना करें, अनुपात समानुपात आप चर्चा ना करें। अनुपात समानुपात ठीक है, 22:1 चल रहा है इस समय। हमने कहा 22:1 इसलिए चल रहा है क्योंकि आप शिक्षा मित्रों को जोड़ रहे हैं। आप शिक्षा मित्रों को जोड़ करके इस आंकड़े को जाहिर कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानकर उनको वेतन दीजिए, या तो आप सहायक शिक्षा मित्र ही मानिए। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों को अगर नहीं मानेंगे तब भी 28:1 होगा। ये जो सारी जानकारी है मैं इन सब की इसलिए पूछा रहा हूँ कि जो बातें होती मैं एक आम प्रशिक्षुओं को ही साथ में ले जा कर के चर्चा करता हूँ। कल के ये धरने में भी ये उपस्थित थे और जो यहाँ पर हैं हमारे साथ पीछे भी हैं, वो भी कल के धरने में उपस्थित रहे। इसलिए मैं इस बातों को इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ क्योंकि ये जो साथी हैं ये कल के धरने में भी रहे हैं और आज भी मैं इनको लेकर आया हूँ ये वार्ताएं को बताने के लिए कि सत्यताएं जो चीज़ रहती है वो छात्रों के बीच में आना चाहिए। क्योंकि कोई धरना असफल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अन्य लोगों से ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ती हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट और साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वार्ताओं को जो सार निकला उससे अभी यही निकल रहा है, यूपी टेट के बारे में कोई जिक्र अभी यहाँ से नहीं हुई है। जो 5 सदस्यीय टीम गई थी कल, वो सरासर एक मत होकर वो बात को रखे सोशल मीडिया पर कि अभी यहाँ से यूपी टेट के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं हुआ DG महोदया के द्वारा। तो आपके द्वारा ये यूपी टेट वाले मामले में इस तरह का बयान दे करके जो लाखों छात्र हैं वो कहीं ना कहीं कष्टदायक होती हैं। हमको भी इस चीज़ का स्पष्टीकरण देने में दुख होता है क्योंकि आपके कुछ कहने से कहीं ना कहीं हमारे पास वो निगेटिव चीज़ें बनती हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे निगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो जो वार्ता हो वही बताते हैं। अगर आपने प्रताप सिंह बघेल जी से भी बात की है तो उसका स्पष्टीकरण, जो चीज़ें अंदर बात हुई वही चीज़ आपको बाहर बताना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये बातें हुई हैं कि अभी यूपी टेट के बारे में यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। और बाकी उन्होंने कहा है भर्ती के बारे में कि भैया अभी 22:1 पर हम सारे लोगों को जोड़ ले तो 22:1 का रेशियो भी भर्ती के लिए कोई शुरुआत नहीं है। और बच्चा अब जो है हमने कहा कि भाई शिक्षा मित्रों को हटाइए, जब उनको सहायक अध्यापक मान रहे हैं तो उसको ना हटा दीजिए। तब उन्होंने कहा तब तो 28:1 रेशियो, तब भी हम भर्ती नहीं दे पाएंगे। हमने कहा भी मैम लगातार आप DL प्रशिक्षण क्यों करा रहे हैं? इतने लोग हर वर्ष 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं
या तो उनको 2.5 लाख लोगों को छोड़िए या कम से कम डीएलएड का प्रशिक्षण बंद हो जाए। उन्होंने कहा इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग करेंगे। बस इतनी ही हमारी उनकी चर्चा स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी से हुआ। जो चीज़ें मैं ऑन कैमरे में, वो भी SCRT और शिक्षा निदेशालय के ठीक सामने खड़े होकर के मैं रूप से आपको बता रहा हूँ। और इसके बारे के बाद उन्होंने कोई भी सवालों का जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा और यही वार्ता का कड़ी रहा। इसी के साथ साथ हमने अन्य विभागीय अधिकारियों से, गणेश सर से, अन्य अधिकारियों से बात किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप सब लगातार लगे रहिए, डटे रहिए और इसका फल मिलेगा। बस यही चीज़ों के साथ हमारा वार्ता का सार खत्म हुआ। बाकी साथियों, हमको आपको डटे रहना पड़ेगा। अभी टेट और स्टेट का हमको टेट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि 6 महीने सीटेड आ रहा है। अब रही बात सुपर टेट की, सुपर टेट के लिए इतने पद खाली होने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बेसिक विभाग कोई अगली भर्ती, हमको नहीं लगता ये देने के लिए विचार भी कर रहे होंगे। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का जो 27,000 वाला मामला, 27,000 वाला मामला भी हमको कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा और उनकी वार्तों में भी ऐसा कोई जिक्र हमको नहीं दिखा। कुल मिलाकर के हमको नई शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसी के लिए अनवरत धरने के लिए मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन जिस तरह से हमारे कल साथियों ने यहाँ धरने में आकर के 3 घंटा धरने, 4 घंटा धरने में बैठ करके वार्ता करके निकल गए और धरने को स्थगित कर दिया। मैं तो यही कह रहा था कि आप सब धरना 28 को करिए, बाकी मेरे घर में शादी हुई, कोई अपने घर की शादी छोड़कर नहीं चलाएगा। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई थी। फिलहाल आज धरना चल रहा होता और इको गार्डन में चलता तो हो सके आज मैं फ़िलहाल लखनऊ में यहाँ आ चुका हूँ और कमरा भी मैं ले चुका था और मैं यहाँ के वाहन भी अपना लेके आ चुका था। बाकी मैं सारे वीडियो खुद ही सोशल में डाल दूँगा, लेकिन अब धरना स्थगित हो गया तो मुझे भी अब लगता है कि मैं इस गर्मी में अकेले बैठ करके इस रोड पे टहल करके और मेरे संघर्षशील साथियाँ टहलें, मुझे उचित नहीं लग रहा। क्योंकि कल की मैं भीड़ भी देखा वो निराशाजनक रही है कि लोगों को भर्तियाँ चाहिए, 97,000, 1 लाख भर्तियाँ चाहिए और पहुंच रहे हैं धरने में 50 लोग, 40 लोग, 30 लोग, 20 लोग। इतने लोगों को भर्ती की आवश्यकता रहेगी तो कोई भी भर्ती के लिए कैसे लड़ पाएगा? और विभाग भी भर्ती क्यों देगा जब उसके लिए, जब देखेगा अपने आयोग के अंदर उनके संस्थान के बाहर तो 40 से 50 लोग धरने पर बैठे हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को जब तक आप 1000, एक मुश्त और इकट्ठा नहीं होंगे, संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तो आपका नेतृत्वकर्ता भी कमज़ोर फील करेगा। तो फिलहाल लखनऊ में इस गर्मी में जिस हिसाब से भीड़ को देखकर, कल भीड़ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उचित समय नहीं है कि ये इस गर्मी में हम आंदोलन करें और आप सब आ पाएंगे, क्योंकि हमको पता है जिस तरह कड़ाके की गर्मी है और इको गार्डन में जो इतने पत्थरों बिछा हुआ उसमें इतनी गर्मी होगी कि आप धरने स्थल में नहीं बैठ पाएंगे। अकेले मेरे बैठने से भर्ती नहीं आएगी। तो मुझे लगता है इस मई को बीतने के बाद ही मैं आंदोलन के लिए शुरुआत करूँगा और उससे पहले मैं क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत शुरुआत कर दूँगा, मेरे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ये गर्मी है, सब अंदर ही अंदर सोचते हैं। तो बाकी मैं इस मई में मेरे साथ के लोग भी हार जाएंगे, 1-2 दिन मेरे साथ रहेंगे, आगे के लिए मैं ज़रूर जानकारी दूँगा।